आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 6 और पाठ का नाम है शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं और तत्सम उपसर्ग यानी जो संस्कृत के जो उपसर्ग है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। ओके, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। ओके, तो देखो तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तत्सम उपसर्गों से बने उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। तो तत्सम उपसर्गों से बने हुए जो शब्द है ना, तो तत्सम उपसर्ग है उससे बने हुए उपसर्गों को क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हिंदी में भी क्या कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये उपसर्ग है, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है अध। अध यानी आधा, अध यानी आधा, और हम इसके उपसर्ग लगा करके शब्द निर्माण करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अध जला, अध कचरा, अध पका, अध खिला, अध कुचला, अध गिरा, है ना। तो अध शब्द का होता है आधा। ठीक है, तो देखो इसमें सीधे पड़े हैं उपसर्ग, इसमें सीधे पड़े हैं, देखो अध और जला, अध कचरा, है ना। ठीक है, अन, अन का मतलब किस में आता है, रहित, बिना या निषेध अर्थ में आता है। ठीक है, जैसे देखो अनमोल, तो अनमोल, अनजान, है ना, अनसुना, अनकहा, अनचाहा। ठीक है, तो इसमें देखो अन शब्द है वो सीधे पड़े हैं उपसर्ग वाले, है ना। ओके, अब देखो अन, इसमें तो देखो अन सीधा है, लेकिन यहां पर नया है वो क्या है, हलंत है। तो देखो इसमें क्या हो जाए, इसी अर्थ में आता है ये अनेक। ठीक है, तो देखो ये अन और ये मूल शब्द हो गया एक। ठीक है, तो ये इसमें मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, अनेक बन जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से देखो अन इच्छा, अन इच्छा। ठीक है, अन और इच्छा। ठीक है, तो ये एक ही मात्रा इसमें आ जाएगी न में, तो क्या बन जाएगा, अनिच्छा बन जाएगा। उसी तरह से अनुदार, अनुर्वर, अनुपस्थित, अनुपम, है ना। अनुर्वर क्या होता है, अनुर्वर, उर्वर यानी उपजाऊ, अन लग गया तो रहित यानी उपजाऊ रहित। ठीक है ना। सम, समय किस अर्थ में आता है, समान अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है, समान अर्थ में। जैसे देखो समतल, समवयस्क, समकक्ष, समकोण, समद्विबाहु, समभुज और समकालीन, है ना। तो इसमें देखो सीधे पड़े हैं, इसमें उपसर्ग है वो, है ना, सम उपसर्ग पड़े, उसके बाद में जो शब्द है वो क्या है, मूल शब्द हो जाएंगे वो। ठीक है, आगे देखो बहु, बहु शब्द वो किस अर्थ में आता है, बहुत अर्थ में आता है। ठीक है, जैसे देखो बहुरूपिया, बहुविधि, बहुमत, बहुजन, बहुविवाह, है ना। तो इस तरह से देखो जो संस्कृत वाले उपसर्ग है उसमें तो आपको साथ में संधि का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन इसमें संधि का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, इसमें सीधा का सीधा इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे हम उपसर्ग को अलग करेंगे बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, उन, उनका मतलब क्या होता है, किस अर्थ में आता है, कम या एक कम। ठीक है, देखो 59, 59 कितने होते हैं, 60 में से एक कम, है ना। 49, 50 में से एक कम, है ना। 69, 69 70 से एक कम, और 79 80 में से एक कम, है ना। तो क्या हो जाएगा, उन अर्थ किस में आता है, एक कम या कम अर्थ में आता है। ठीक है, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय भी किस में आता है, एक, एक प्रत्यय का किस अर्थ में निकलता है, ये एक में आता है। सॉरी, एक उपसर्ग, एक हरा, एक तरफा, एक रंगा, इकसार, इकमेल, इकसार, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द एक उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक है,
ओके, अब देखो दू, बुरा, कठिन या रहित या दो, दुबला, दुबला, है ना, दुलती, दुतरफा, दोबारा, दुकाल, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द दो उपसर्ग से बने हुए शब्द है, ठीक है। अब देखो ती, ती का अर्थ किस अर्थ में आता है, तीन के अर्थ में आता है, ठीक है। जैसे तिवारा, तिपाई, तिमाही, तिकोना, है ना। तो इस तरह से ये शब्द आते हैं इनके, ओके। अब देखो चो अर्थ में, किस अर्थ में आएगा ये, चो, चो उपसर्ग वो किस अर्थ में आता है, चार अर्थ में आता है। देखो चौफट, चौतरफा, चौपाला, चौपाई, चौखंड, है ना। तो इस तरह से ये चो उपसर्ग से बनने वाले शब्द है ये, ठीक है। अब इसमें देखो चो और फट, चो और तरफा, है ना। तो इसमें मूल शब्द और उपसर्ग आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, है ना। कै उपसर्ग, कै उपसर्ग है वो किस अर्थ में आता है, बुरा या हीन अर्थ में आता है, ठीक है। देखो कै अर्थ, कबाड़, कलंक, कपूत, है ना। तो कै को अलग कर दोगे तो वो मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ऊ, बिना या ठीक अर्थ में आता है, ठीक है। तो देखो उचक्का, उतावला, उखड़ना, उतरना, उछलना, उलाहना, है ना। तो इसमें ऊ को हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूल शब्द है वो अलग हो जाएगा और उपसर्ग भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऊ उपसर्ग के अलावा जो बचता है वो क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो न, रहित या निषेध अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नग, नगण्य, नपुंसक, है ना। ओ, बिना या रहित अर्थ में आता है ना। ओसर, ओतार, ओघट, है ना। तो इसमें ओ को अलग कर देंगे तो बीच में जो शब्द बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मूल शब्द हो जाएंगे और ओ उपसर्ग इसमें है, ठीक है। भर, भर शब्द है वो किसमें है, पूर्ण अर्थ में आता है कि पूरा भरने के लिए आता है, ठीक है। जैसे देखो भरपेट, भरमार, भरपूर, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है, भर शब्द, भर उपसर्ग से बने हुए शब्द है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखो, तो हिंदी के उपसर्ग या तद्भव के उपसर्ग इतने ही थे। अब आगे विदेशी भाषा के उपसर्ग आए हैं। कौन सी भाषा, विदेशी भाषा, ठीक है। तो देखो विदेशी भाषा में कौन कौन से हैं। देखो विदेशी भाषा के वे उपसर्ग जो हिंदी भाषा में शामिल हो गए उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है, विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो किसमें शामिल कर लिए, हिंदी भाषा में शामिल कर लिए। क्यों, क्योंकि देखो हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत ही विशाल है ना। तो उसमें अनेक प्रकार के शब्द भी आए हैं और प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह सारे सब कुछ आए हैं दूसरी भाषाओं से, है ना। तो विदेशी भाषा से क्या आए, उपसर्ग भी आए हैं। तो वो सब वो उपसर्ग कौन से उपसर्ग कहलाएंगे, विदेशी उपसर्ग कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखो खुश किस अर्थ में आता है, अच्छा या ठीक अर्थ में आता है। देखो खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशनुमा, खुश मिजाज, है ना। तो इसमें अपन खुश को अलग कर देंगे तो बाकी जो शब्द बच जाएगा वो क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे कहे ना कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए, ठीक है, तो पहले आप किसको अलग कर लोगे, उपसर्ग को निकाल लोगे, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा वो क्या रहेगा, वो मूल शब्द हो जाएगा। जैसे देखो खुशबू है, तो खुशबू में हमने खुश को अलग निकाल दिया, निकाल दिया। अब आगे क्या बच गया, बू बच गया, ठीक है। तो बू क्या हो गया, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो कम, न्यून या थोड़ा, न्यून या थोड़ा इसके लिए आता है। कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, है ना। तो ये कम शब्द है, इनसे बने हुए शब्द, ठीक है। ला, रहित, ला इलाज, लापता, लावारिस, लापरवाह, है ना। तो ये रहित अर्थ में आता है, इलाज रहित, है ना, पता रहित, वारिस रहित, परवाह रहित, यानी जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, है ना। वे नहीं है ये, बे है ये, ठीक है। ये उपसर्ग कौन सा है, बे उपसर्ग है, ठीक है। किस अर्थ में आता है, रहित अर्थ में आता है। बेरहम, बेशर्म, बेहया, बेबाक, बेवजह, है ना।
तो ये सारे शब्द क्या है, बे उपसर्ग से बने हुए शब्द है ये, ठीक है। और ये उर्दू वाले चल रहे हैं, है ना। हम, तो ये किस अर्थ में आता है, साथ या सम अर्थ में आता है ये, ठीक है। देखो हम शक्ल, हमदर्द, हम बहन, हम जोली, हम सफर, है ना। तो ये इनसे बने हुए शब्द हैं, किससे, हम उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है। एन, एन, एन यानी किस अर्थ में निकलता है ये, ठीक, ठीक है। तो देखो एन वक्त, एन मौके, एन आदमी, एन जगह है ना, ठीक है। अब देखो बा, सात अर्थ में आता है, बा अदब, बाइज्जत, बा मुलाहिजा, बाकायदा, है ना। तो इसमें हम बा को अलग कर देंगे तो बाकी जो सब बच जाएगा वो कौन सा होगा, मूल शब्द हो जाएगा और बा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। बद, बद किस अर्थ में आता है, बुरा अर्थ में आता है। बदनाम, बदनीयत, बदतमीज, बदहाल, है ना। तो ये सारे शब्द इस बद उपसर्ग से बने हुए हैं। गैर, बिना, रहित या दूसरा, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखो गैर होश, गैर हाजिर, गैर कौम, गैर आदमी, है ना, दूसरा आदमी, है ना, ठीक है। आगे देखो, अब है हर उपसर्ग से बने हुए शब्द, ठीक है। हर उपसर्ग से बने हुए शब्द आएंगे अब, ठीक है। आगे देखो, देखो हर, प्रत्येक या एक एक, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। देखो हर एक, हर रोज, हर हाल, हर बात, है ना। तो क्या होगा, देखो हर अलग आ गया और एक अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हर तो उपसर्ग हो जाएगा और एक मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक, भला या अच्छा, भला या अच्छा अर्थ में, ठीक है। तो देखो नेक नियत, नेक आदमी, नेक काम, नेक राह है ना। तो इसमें उपसर्ग को अलग कर दो, बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दर, में या साथ, दर हकीकत, दरबार, दरवेश, है ना। सर, अब ये अंग्रेजी वाले आ गए हैं, है ना। मुख्य, सर यानी मुख्य, सरपंच, सरकार, सरताज, सरफरोश, सरहद, है ना। तो इसमें सर शब्द को अलग कर दो, सर जो उपसर्ग है उसको अलग कर दो और इसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ना उपसर्ग से, है ना, रहित या निषेध अर्थ में आता है ये। ना पसंद, ना लायक, ना मुराद, नाकारा, ना चीज, ना मुमकिन और ना माकूल, है ना। अब देखो हेड यानी मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड बॉय, हेड ऑफिस, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है, ये वाले कौन से हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं जो अपन हिंदी भाषा में इसको प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग को आप अच्छे से याद करो, ओके, थैंक यू।